अब जो प्रसंग चल रहा कि हम परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा हर तरह से गिरावट में आ गए, हम हमारे विचार गिरावट में आ गए, हमारी क्रियाओं में बहुत अंतर हो गया। सराउंडिंग का क्षेत्र हम देखते हैं, जहां भी देखते हैं हमारे बच्चे जो उपदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सब बुराई छोड़नी है, तो घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह वही बुराइयां ग्रस्त हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, माया जोड़न की चर्चा, दूसरा ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग शर्माने लग जाएंगे। उनको अब तो कोई शर्म नहीं रही, बाप बेटा इकट्ठे बैठ कर दारू पीवे, बता शर्म रही? फिर छोटे छोटे बच्चे भी धिक्कारेंगे, कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा, आप क्या पी रहे हो, ये कोई शराब पीने की चीज है? इसके कहते हैं मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। इस तरह के प्रमाण दिया करेंगे हमारे बच्चे। कहते हैं सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। और परमात्मा कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक जन्म हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ये तमाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासा हारी, और जो गमन करें भोगें पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे, और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप है। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे, 100 सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान करने का कितना पाप है। मदिरा पीवे कड़वा पानी, और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदिरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप मैं इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जन्म में, फिर वो लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है, मदिरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तक टिट्टी पाक रहा, गुट्टी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बनकर गंदी नाली के जल को पिया करेगा। ले अब तेरी मदिरा ये बन गई, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे, जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है, अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और एक चलम हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बेड़ा है ही, एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा। क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है, उसकी मदद कर रहा है, उसको उठा के उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं वो। तो यहाँ क्या बताया कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे और डूबे काली धार। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में सुना है कि जो व्यक्ति सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और तत्परम से परिचित है, तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म से, तो वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ की बकवादों में आश्रित नहीं रहते, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, दोष भक्ति के अनुकूल साधना वही करते हैं, उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संपर्क में आएगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है।
अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है, वो बीड़ी माचिस के लिए बीड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं। आपकी और सब सेवा कर देंगे, पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा, और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हमारी हानि हो जाएगी। तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। एक भक्त बता रहा था कि ऐसे हमारे घर पर हमारा एक बहनोई आ गया, लड़के थे घर पर, और वो लगा निकाल के बीड़ी पीने। उनसे उन्होंने कहा, जी आप फूफा जी बीड़ी ना पियो हमारे घर पर। तो वो न बच्चे थे, उसने समझदार व्यक्ति था, उसने बंद कर दी और बाहर जाकर पी आया। उसने सामने आकर उसे बताई मेरे से, वो कह रहा था, कहने लगे ये बालकों को क्या हो गया, मैं बीड़ी पीने लगा था ना, मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये हमने उपदेश ले रखा है, ऐसे ऐसे हम ना ये पीवर ना पीने दें, ना हम आपकी मदद करेंगे और आपकी सारी सेवा करेंगे हम, लेकिन ये अब हम नहीं, यहाँ आपको सहयोग भी नहीं देंगे। तो रिश्तेदार उसी का नाम होता है जो अनुकूल हो जाए, ना तो दुश्मन है वो आपका। तो उन्होंने बोला जी कोई बात ना, अगर आपकी ये बात है तो मैं आज के बाद आपके घर में बीड़ी ना लाऊं और ना पीऊं। तो वो दूसरा भाई था, वो नाम नहीं ले रहा, वहां अपना जाकर जो उसने पीना खाना था कराया, बाकी आकर सो गया, हमारे पास रोटी खा ली, कोई बात नहीं। फिर वो गया हुआ था किसी कारण से कहीं पर, वो ही कहीं दूसरी रिश्तेदारी में, वो कह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे वहां जाएंगे, तू भी चलेगा कि? तो वो खुद कह रहा था हमारा बहनोई कि वहां जाओ तो भाई अपना बीड़ी माचिस बाहर धर दियो, यानी खुशी के, उसने कोई उल्हाड़ा नहीं दिया, बल्कि उनको आगाह किया कि वहां लेके मत जाना, उड़ा नहीं बढ़न देंगे तुमने बीड़ी माचिस समेत। तो वो रिश्तेदार भी अच्छे थे, बोला बहुत अच्छी बात है, हम ठीक है, उनके नियम को क्यों भंग करेंगे। तो धीरे धीरे उस रिश्तेदार ने भी उपदेश ले लिया, जब देखा कि बालक भी इतना ज्ञान रखते हैं, बुराई से दूर रहना चाहते हैं, और हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे बालक भी ग्रहण करेंगे। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी उपदेश ले लिया, अपने बच्चों को इस मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ये बुराई अब कम होगी। और पहले हम क्या करते थे, जब हम छोटे छोटे थे, हमारी बहनों के बटेऊ आते थे बहनोई, तो हमारी स्पेशल सेवा लगाई जाती थी कि इनकी चलम ठंडे नहीं होनी चाहिए, ना तो बेइज्जती हो जाएगी, यानी इनका हुक्का इतना प्यारा है, ये कंध्याड़ बैठे रहियो स्पेशल। बताओ, एक तो उनको दूना नरकमठ हो क्या करते, अरे हम उनने कहेंगे हाथ जोड़ के, ना जी ना पीवा ना पीने दें, तो उनको भी विवश होना पड़ेगा सोचने इस बुराई को छोड़ने के लिए। तम्बाकू शराब ये कोई खाने पीने की वस्तु है, बकवास लपेट ली चौगर देकर अपने आत्माओं। इस प्रकार अब ये पूरे विश्व में एक अच्छी लहर दौड़ेगी, विकार रहित होंगे, और जो माया जोड़न की दौड़ लाग रही पुण्यात्माओं या कति खत्म होएगी ज्ञान के आधार से। एक इंसान को जो भी मिलना है उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, और वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और अब जो आप इस साधना को करोगे, जो दास आपको बताएगा, आपके भाग में ना होगा और आपको आवश्यकता होगी, वो फिर भगवान अवश्य अपने कोटे तो देगा आपको, ये सत्कर मानना। फिर आप किस लिए चोरी करोगे, मिलावट करोगे, और फिर पता चल जाएगा चोरी रिश्वत करने से तो विष खाना है। अपने घर पर रिश्वत लेकर मिलावट करके 2 नंबर का काम करके बच्चों को खिलाना, ये समझ लो उनको विष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने लास्ट में, ऐसी स्थिति हो जाएगी आपके परिवार की। हम क्यों फिर विष खाएं जब ज्ञान हो जाएगा ये विष है। तो अभी तक हमें कोई ये बाधा करने वाला था ही नहीं कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, और कोई स्वयं भी उस पर रुकने वाला नहीं था, कह देता था तो खुद करता था। जैसे हमारे दादे परदादे पिताजी स्वयं हुक्का पीते थे, और बच्चे साथ खड़े हो जाते, हुक्का का मुंह लगा देते, कहते थे मारूंगा तेरे, हट जा, बहुत बुरी चीज है इसको ना पीना, और खुद पीने लग रहे। तो बच्चे कब तक मानेंगे इस बात को, युवा होते हुए शुरू कर देते हैं, फिर उनको धमका भी नहीं सकते। तो ऐसे ही अभी तक जितने भी ये पंथ संत थे, ये बुराइयां नहीं छुटवा सके, क्योंकि इनके पास वो वचन शक्ति नहीं थी, और ना उनके उनसे उपदेशी को कोई आध्यात्मिक या कोई भौतिक लाभ हुआ। तो अब आपको सारे काम होंगे जो भगवान किया करता है, आपको परमात्मा मिल गया।
परमात्मा के गुणों में लिखे हैं, वो रोगी को सुखी करे, निसंतान को संतान दे। भाई और भी हमारे ऊपर आने वाले प्रारब्ध के दुखों को भगवान दूर करता है, इसलिए भक्ति करते थे, इसलिए परमात्मा की खोज करते थे। ये गुण है मालिक के। जैसे बिजली के गुण हैं, बिजली के गुणों में लिखा है कि बल्ब भी जलेगा, ट्यूब भी जलेगी, पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेंगे, और पशुओं का चारा काटने की मशीन भी चलेगी, आटा पीसने की चक्की भी घुमाती है वो। तो ये गुण है, लेकिन वो गुण कब होंगे? जब उसका कनेक्शन मिल जाएगा, तब वो फल देगी। तो पुण्यात्माओं, जैसे ये पहले जितने भी संत पंथ हैं, ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण हमें दे रहे थे। ये हमें कनेक्ट नहीं कर सके उस पावर से जो लाभ दिया करती है। अब जैसे किसी ने एक कीकर का लठ गाड़ के उसका तार बांध के पावर हाउस बना रखा हो, और आगे उसे सब कनेक्शन लिए बैठे हैं, तो उनके कनेक्शन भी लिए हुए हैं, लेकिन वो गुण नहीं हो रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी करा करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है नहीं, वो तो कनेक्शन उसकी करके लटका बांध रखा है। तो इसी प्रकार ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करने वाले, जिनका आप कोई गुरु नहीं, जैसे श्री शिवजाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, उनका कोई गुरु नहीं, यानी आगे कनेक्शन नहीं, जहां से पावर आनी थी वो तो कीकर का लठ था एक, समझ लो, और उससे फिर ये इतने तार जोड़ दिए सबने, और किसी को खक नहीं हो रहा, सारे लुट पिट कर बैठे हैं घर पे, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये कनेक्शन जोड़ कहाँ रखा है इन्होंने। अब दास ने बताया इनको कि वो खुद भूत बना बैठा है, शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, तुम्हारी क्या यही दशा आपकी होगी जो उससे संबंधित रहेंगे, तो आपने त्यागना पड़ेगा उसको। और दास बताता हमारा कनेक्शन कहाँ से है। परमेश्वर कबीर देव जी जो जुलाहा धाणक कहलाते थे, ये पावर हाउस है, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और वहीं से हमारा पावर जुड़ा हुआ है। आदरणीय गरीबदास साहब जी सीधे कबीर साहब से जुड़े हुए थे, उनके शिष्य हुए सीधे, परमात्मा ने आकर उनको सतलोक दिखाया और वापस छोड़ा। उसके बाद गरीबदास जी के पास शीतल दास जी, और उसके बाद हमारे गुरु जी, हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ उस पावर हाउस से, कनेक्टेड तार हैं सारे, और वो पावर आपके पास पहुंच रही है। आप सबको लाभ होगा ना, कैसे हो, पावर का तो गुण है, वो लाभ देगी ही देगी आपको। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, आप जी अब सुखी भी होगे, बुराइयों से भी बचोगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं जब तक बच्चा अबोध रहता है, एक छोटे से बालक ने क्या देखा, पिताजी शराब पीता था, दादाजी भी घुटी लगाता था, दादाजी वो एक पशुओं का भूस भर रखा था तूड़ा एक कोठे में, दादाजी दूसरे स्थान पर शराब की बोतल पी के बाकी बची उसमें छुपा देता था, और पिताजी दूसरी साइड में छुपा देता था। बच्चे देखा करते थे। एक दिन उस बच्चे ने सोचा पिताजी पीओ, दादा पीओ, या तो बढ़िया चीज होगी, तू भी पी ले। उसमें कीड़े मारने की दवाई थी, कोई विष था, वो बोतल भी उस तूड़े में दाबे रखी थी। उस बच्चे ने हाथ उठ मारा कि अच्छी कोई पावे वो मैं भी पीऊं। वह कीड़े के जो तेल था, मारने के जो विष था, वो हाथ लग गया, गाल का कप में पी गया। 5-10 मिनट बाद छौड़े पड़ मरिया पाया, सुन देखा, अब बोतल धरी, कप रखा। तो पुण्यात्माओं, और जब उस बच्चे को ये पता हो जाएगा कि ये तो विष है, हाथ भी ना लावर, दूसरा नबीनों का दूर रहियो भाई, ये तो मर जाएगा इससे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें ये आगाह कराते हैं कि कौन सा विष है, कौन सा अमृत है। और जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, फिर बताते हैं जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। जैसे कहीं पर विष का कण भी गिरा हो और आपको पता चल जाए ये विष का कण है, कहते उस कण को भी कौन खाओगा, किरके को उठा के दूर गिर का होगा, मिट्टी में दाब देगा और हाथ धोएगा, कहीं हमें प्रभाव ना कर जाए। तो परमात्मा कहते हैं जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यानी भगवान के रंग में हम इसे रंग जाएंगे, और फिर होरी होरी माने खुशी खुशी होगी हमारे घर में। इस प्रकार हम इन बुराइयों से बचेंगे
और फिर सपने में भी नहीं कर सकते। सत्कर मान लियो पुण्यात्मा, आपके आसपास भी कोई किसी का धन पड़ा होगा, विष दिखाई देगा और कोशिश करोगे उसको उठा करके भाई किसका है, कहाँ पर है, आप या उठाओगे ही नहीं। और चोरी तो बहुत दूर की बात, मिलावट करना, रिश्वत लेना, किस लिए लेते हैं हम रिश्वत, किस लिए लेते हैं हम ये 2 नंबर का काम किस लिए करते हैं। बड़ी कोठी हो, फिर दो बेटियां, उनकी शादी करनी, उसमें कई लाखों रुपए का दहेज देना है, यही 2 कारण है हमारी ये। और बड़ी कार हो, ये 3 कारण है जो हमें इस सब बुराइयों की तरफ खींच रहे हैं। तो हमने अपने बुद्धिमत्ता के साथ और तत्व ज्ञान के आधार से इनको बिल्कुल कम करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। सत साहिब।